Very good morning, dear friends. Today's session we will discuss about current news, and every day we will meet at 6:15 in the morning with new topic of grammar, and with the help of news we will try to understand. हम ग्राउंड पर देखना चाहेंगे कि आर्टिकल और डेटरमाइनर हम केवल डेफिनेशन और एग्जांपल्स को सीख लेने से नहीं बन सकता जब तक उसको हम ऑन ग्राउंड नहीं दे सकते। साइकिल को चलाना सीख सकते हैं, लेकिन रोड पर आपको आकर साइकिल को चलाना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही एक साइकिल बना रहा हूं, जिसे मैं पहले आपको उसके बेसिक के बारे में बताऊंगा, फिर ऑन ग्राउंड रोड में ले जाकर सिखाऊंगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल्स एंड डेटरमाइनर्स। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, आई एम जस्ट स्टार्टिंग क्लास। समझ ऐसी कि कभी गलती ना हो। इट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक छत्तीसगढ़ व्याख्याता परीक्षा, शिक्षक अंग्रेजी परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, ईएमआरएस, आरआरबी, जितने भी है डेमो टीचिंग के लिए भी ये बहुत हेल्पिंग होगा। और साथ में जरूरी क्यों है मैं बताना चाहता हूं। एरर डिटेक्शन, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें क्वेश्चंस रिगार्डिंग एरर डिटेक्शंस आर आस्क्ड। फिल इन द ब्लैंक्स आते ही हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए भी आप जब इसमें न्यूज को हिंदी और इंग्लिश में जब आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो यह बहुत ही ज्यादा एडवांटेज होगा। दूसरा, मैं बहुत ज्यादा फास्ट इस वीडियो को इसलिए नहीं बनाना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं, ना कि केवल अपने व्यूज को बढ़ाना चाहता हूं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग इंग्लिश एंड लास्ट 14 ईयर्स आई एम टीचिंग इंग्लिश, राइट। जितना मेरा ज्ञान है उतना मैं बिल्कुल डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर knowledge with you. If you are ready, so I am very ready. So now I talk about article. What is an article? आर्टिकल है क्या? आर्टिकल हम सिंपल सा चीज है। आर्टिकल नाउन के पहले आता है। आर्टिकल आर यूज टू लिमिट नाउन्स। यह बताता है कि नाउन जर्नल है या स्पेसिफिक है। मतलब जो व्यक्ति वस्तु का नाम जर्नल है या स्पेसिफिक है। आर्टिकल सबसे पहला कोई भी चीज आता है पूरी भाषा में एक दो चीज बताने के लिए। जो आर्टिकल और डेटरमाइनर के बिना हम कोई भी भाषा को बोल नहीं सकते, कोई भी बोली को बोल नहीं सकते, चाहे गोंडी हो, चाहे हल्बी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो डोगरी हो। अब यहां पर देखना चाहेंगे, यह बताता है आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। ये तो प्रॉपर वे में बोला जाता है, लेकिन मैं सीधा बोलता हूं ए एंड द। तीन टाइप के आर्टिकल होते हैं। ए और एन तब लगाते हैं जब हम किसी चीज को सिंगुलर एक वचन गिनने योग्य संज्ञा के ऊपर पहली बार देखने पर सामान्य अर्थ वाले शब्द के पहले अ लगाते हैं हम। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फर्स्ट टाइम मेंशन एंड जनरल मीनिंग, राइट। स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मतलब पहली बार देखो एक बताने के लिए अ लगाते हैं। यदि हम जिसको बता रहे हैं, जैसे ऑरेंज है तो एक है, तो वहां पर वॉवल साउंड से पहले है तो एन ऑरेंज बोलेंगे, याद रखिएगा। अगर कैट है तो अ कैट बोलेंगे, और ऑरेंज है तो एन ऑरेंज बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से आई सा अ बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखी। अब दोबारा अगर वो बर्ड आपको दिख जाए तो वहां पर टी एच ई द बर्ड बोलेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए एन, एन जो होता है वॉवल साउंड से पहले ए ई आई ओ यू की अगर ध्वनि आए, ए ई ओ अम, ए ई ओ अम, लेटर्स नहीं, उसका साउंड यदि आए, याद रखिएगा। लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी तो यू आया है तो एन यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, बट उसमें यह का साउंड आ रहा है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल किसी प्रकार का डाउट मैं छोड़ूंगा नहीं, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। भले वीडियो धीरे होगी, भले 20 मिनट की होगी, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड article and determiners in depth. You will never do mistakes in your examination. It's my guarantee to you, right? So an apple. अब एप्पल, ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो इसके आगे अगर दोबारा अगर ये दिख जाए तो हम टी एच ई दी एप्पल बोलेंगे, टी एच ई को दी बोलेंगे। वहां पर अ कैट को द कैट बोलते हैं, यहां पर एन एप्पल को दी एप्पल, एन ऑरेंज दी ऑरेंज, एन अम्ब्रेला दी अम्ब्रेला। सी बॉट एन अम्ब्रेला, राइट। सी बॉट एन अम्ब्रेला। अब यहां पर देख लीजिए द, वही विशेष कब क्यों लगाते हैं, विशेष चीजों के लिए जानते हैं तब। सेकंड टाइम अगर वो चीज अम्ब्रेला आ गई तो दी लगाएंगे। यूनिक, दुनिया में एक ही चीज है, जैसे द सन राइजेस, है ना, बोलते हैं ना, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब आई सा अ बर्ड, अब दोबारा जब दे, अब
चिड़िया सुंदर है तो क्या बोलोगे? द वर्ड इज ब्यूटीफुल। अ बर्ड वाज ब्यूटीफुल नहीं बोलोगे, क्योंकि ब्यूटीफुल है मतलब जानते हैं। तो दूसरी बार उसी चिड़िया को, यहां पर द सन, द मून, द ताजमहल। अगला आता है फर्स्ट टाइम ए एंड एन लगाना है, सेकंड टाइम द लगाना है, वन इन द वर्ल्ड अगर है तो द लगाना है। यहां पर पूरी बहुत मोटी किताब पढ़ते रहते हैं लोग, इतने में खत्म हो जाता है। अगला आता है डिटरमाइनर। क्या होता है डिटरमाइनर? नाउन के पहले आ जाता है, यह बताता है कि कौन सा, कितना, किसका। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर। आर्टिकल भी एक डिटरमाइनर में आता है, ए एंड द। ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर, जब हम किसी चीज को दिखाते हैं कि दिस इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर। नजदीक में है तो दिस इज अ चेयर, दूर में है तो दैट इज अ चेयर। पॉजेसिव किसका है? माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, राइट। क्वांटिफायर कितना, हाउ मेनी, मैनी एंड फ्यू मीन्स कितना है अगर आपको बताना है। मैनी स्टूडेंट्स केम, इस प्रकार से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रत्येक, ईच, एवरी, ये सिंगुलर वर्ड होते हैं। ईच बॉय वाज प्रेजेंट, एवरी, ईच जो है सिंगुलर यूज होते हैं। नंबर्स, संख्या जो है 1 एंड 2, ये क्या होंगे? डिटरमाइनर्स होंगे। अब ये कहां पर आते हैं मैं आपको न्यूज में बिकॉज ऑन ग्राउंड दिखाऊंगा। यहां पर देख रहे हैं, दिस बुक इज माइन, माई पेन इज लॉस्ट, मैनी जो है डिटरमाइनर, मैनी स्टूडेंट्स केम, ईच बॉय वाज प्रेजेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रिक, गलती कहां होती है? सी इज टीचर लिख देते हैं, वहां पर एरर में सी इज अ टीचर, वह एक शिक्षक का है। सन राइजेस इन द ईस्ट, भाई यहां पर सन एक ही है दुनिया में, यूनिवर्सल है, तो यहां पर द लगाना पड़ेगा। दुनिया में जो चीज है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आर्टिकल वर्सेस डिटरमाइनर्स, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स? So ladies and gentlemen, I would like to tell you, all articles are determiner. It is very clear. But all determiners are not article. सारे जो आर्टिकल है वो डिटरमाइनर है, बट सारे डिटरमाइनर आर्टिकल नहीं है। ए एंड द आर्टिकल है, माई, दिस, मैनी डिटरमाइनर है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा ना, डिटरमाइनर के अंदर ही आर्टिकल आता है। लेकिन आर्टिकल तीन होते, ए एन और द। उसको छोड़कर अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल को छोड़कर जितने भी बीच में आते हैं वो सारे क्या होंगे? डिटरमाइनर होंगे, निर्धारक होंगे, वो निर्धारित करेंगे कि हो क्या। अब नाउ वी आर जस्ट एनालाइजिंग द न्यूज, और न्यूज की सहायता से हम उस चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप यहां पर देख रहे हैं। नाउ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको, राइट। अब ये विजिबल होगा आपको। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये न्यूज आर्टिकल है, यहां पर लिखा हुआ है न्यू इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स लॉन्च इन बस्तर टू प्रमोट लोकल एम्प्लॉयमेंट। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बस्तर में नई इको टूरिज्म पहल शुरू हुई। बिल्कुल अभी का न्यूज है, बिल्कुल हम समराइज करके निकाले हैं इसको। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड अ न्यू इको टूरिज्म प्रोजेक्ट। सेवरल विलेजेस विल बेनिफिट फ्रॉम द इनिशिएटिव। फ्रॉम द इनिशिएटिव बोलेंगे क्योंकि वॉवल साउंड से पहले है। टीएचई, ये द दी कहां आ रहा है? बिल्कुल ध्यान देंगे, मैं नीचे उसको ब्रीफ करूंगा। द लोकल पीपल, मैं द क्यों बोला? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से पहले है। और यहां पर दी क्यों बोला? क्योंकि ये वॉवल से पहले है। द लोकल पीपल आर शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि निश्चित है, जानते हैं। अ न्यू इको टूरिज्म प्रोजेक्ट इनडेफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित है। और यहां पर सेवरल विलेजेस, क्वांटिफायर, डिटरमाइनर है। द लोकल पीपल स्पेसिफिक ग्रुप है। यहां पर आपका क्या होता है? स्किल का डेवलपमेंट हो जाता है, रियल कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल्स का प्रयोग सीखते हैं, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस होती है, ग्रामर स्पॉटिंग एबिलिटी आपकी बढ़ती है। नाउ वी कम ऑन छत्तीसगढ़ न्यूज। अब यहां पर देख रहे हैं, द गवर्नमेंट, अब द लगा हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ इंट्रोड्यूसेस न्यू स्कॉलरशिप स्कीम्स। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड आप देखिए आर्टिकल, न्यू स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस लर्नर्स। मैनी learners will receive financial support. These schemes aims to improve
हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। अब यहां पर देखिए द गवर्नमेंट आया, स्पेसिफिक अ न्यू स्कॉलरशिप, फर्स्ट टाइम मेंशन है, सो दिस रीजन वी यूज्ड अ हियर, सो मैनी लर्नर्स क्वांटिफायर है, ठीक है। these schemes डेमोस्ट्रेटिव है, दिस इज माई चेयर, दैट इज माई चेयर, दीज आर माई चेयर्स, दोज आर माई चेयर्स, सो ये सब क्या है, डेमोस्ट्रेटिव है, संकेतवाचक किसी चीज का। स्किल डेवलपमेंट, हेडलाइन, ग्रामर आइडेंटिफिकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक्यूरेसी आपकी बढ़ रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो रहा है। नाउ इंडिया न्यूज में आते हैं। इंडिया स्ट्रेंथन्स स्पेस रिसर्च अंडर इसरो मिशन। इंडिया सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथन्स वर्ब है, बाकी ऑब्जेक्ट है, स्पेस रिसर्च। ध्यान दीजिएगा, रिसर्च बोल रहा है, कौन सा, स्पेस का रिसर्च। तो ये जो स्पेस है एडजेक्टिव हो जाएगा, यहां पर अंडर जो है प्रीपोजिशन हो जाएगा, मिशन जो है नाउन हो जाएगा, कौन सा मिशन है, इसरो मिशन, तो यहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसरो मिशन के तहत भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान को मजबूत किया। आपको ये न्यूज भी पता चल गया, आप रोज की रोज इन न्यूज के एक एक सेंटेंस से अवगत होंगे, आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी होगी। इंडिया हैज लॉन्च सैटेलाइट फॉर वेदर मॉनिटरिंग, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो रहा है। द सैटेलाइट, द बोलना है यहां पर क्योंकि कॉन्सोनेंट से पहले, द सैटेलाइट विल प्रोवाइड एक्यूरेट डाटा टू फार्मर्स, एवरी सिटीजन कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एडवांसमेंट। तो मैं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, तो यू आर एबल टू enhance skill of pronunciation from this news analysis also. You are knowing about grammar, article and determiners in depth, which will benefit you during examination. Now ग्रामर के ऊपर फोकस करते हैं। इसमें असैटेलाइट जहां पर है इनडेफिनिट है, क्योंकि इनडेफिनिट था तो असैटेलाइट। द सैटेलाइट क्यों बोले, जब दोबारा जान गए तब द सैटेलाइट बोले। देखिए यहां पर अ सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग, द सैटेलाइट, अब दोबारा बात हुई तो द सैटेलाइट आ गया, क्लियर है। एवरी सिटीजन डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है, मतलब एवरी, ईच, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है, ऊपर मैंने पढ़ाया था। एवरी सिटीजन कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एडवांसमेंट, और एवरी एंड ईच क्या है, सिंगुलर यूज होता है। दिस एडवांसमेंट ये डेमोस्ट्रेटिव है। अब यहां पर आप शायद कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे कि कब दिस, दैट और ए एंड द का यूज करना है। इट इज माई गारंटी। स्किल डेवलपमेंट, ए एंड द, क्लैरिटी, कब दी बोलना है, कब द बोलना है। स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन, यू आर नोइंग एकेडमिक राइटिंग प्रिपरेशन, यू आर नोइंग अबाउट हाउ टू प्रोनाउंशिएट एवरी वर्ड्स। वर्ल्ड का न्यूज के ऊपर हम आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिस्कसेस ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिस्कसेस, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस लगा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ नाउन है ना, इकोनॉमिक जो है इसकी एडजेक्टिव है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वैश्विक आर्थिक विकास पर चर्चा की, राइट। द प्रेसिडेंट एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन, ईच, देखिए ईच आया हुआ है, country shared its strategy, all nation agreed on certain economic reforms. Grammar focus, the president specific, each country distributive है, its strategy है, positive determiner, all nations quantifier है, certain economic reforms determiner. Now practice activity, learners underline articles, circle determiners, translate paragraphs, frame two sentences, use every and several. उसको यूज करके देखिए। आप और भी चीज देखिए, अंडरलाइन कीजिए। मास्टर बेनिफिट्स क्या है, यू आर लर्निंग ग्रामर थ्रू रियल न्यूज। सबसे पहले तो रियल न्यूज से भी अवगत हो रहे हो, ग्रामर भी सीख रहे हो, रीडिंग सीख रहे हो, प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो रही है, लिखने की तरीका जो है वो भी दिख रहा है, वो भी सीख रहे हो, ट्रांसलेटर
ट्रांसलेशन इंप्रूवमेंट हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहा है, आपकी ग्रामर मजबूत हो रही है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो रहा है, एनालिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक विश्लेषणात्मक भाषा का विकास हो रहा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है, अवधारणात्मक समझ, नो कंफ्यूजन इन आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स। व्हाई दिस मेथड इज पावरफुल? रियल कंटेक्स्ट लर्निंग है, ग्रामर प्रैक्टिकल से बनती है, याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ट्रांसलेशन मास्टरी आ रही है, हिंदी कन्वर्सेशन में एक्यूरेसी बढ़ती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंप्रूवमेंट, ऐसे रिपोर्ट और पैराग्राफ अधिक प्रभावी बनते हैं, कॉम्प्रिहेंशन एडवांटेज, पैसेज में आर्टिकल डिटरमाइनर स्पॉटिंग आसान हो जाता है। दूसरा, रीडिंग से क्या होता है, आपका पैसेज भी स्ट्रांग होता है। इफ यू हैव रीडिंग कैपेसिटी मींस यू कैन एलिमिनेट आंसर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। कॉन्फिडेंस ग्रोथ होता है, लैंग्वेज यूज में फ्लुएंसी और क्लैरिटी विकसित होती है। आप जब भी बोलेंगे आपके मुंह से सही ग्रामर निकलेगा, क्योंकि बोल बोलकर, रीडिंग करना मतलब स्पीकिंग मतलब बोलकर प्रैक्टिस हुई है, और बोलना बोलकर और चलना चलकर सीखा जा सकता है। साइकिल को चलाना तो सीट पर बैठकर सीखना पड़ेगा। ये साइकिल आप चला रहे हो, मेन रोड में चला रहे हो, गलतियां नहीं होंगी, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको जेब्रा क्रॉसिंग से अवगत हो जाओगे कि कब रुकना है और कब जाना है, कब द बोलना है, कब दी बोलना है। ओके, सो जब ग्रामर को वास्तविक संदर्भ से जोड़ा जाता है तो कंसेप्ट स्थायी रूप से स्पष्ट हो जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। विश यू ऑल द बेस्ट। छत्तीसगढ़ व्याख्याता परीक्षा वालों को भी, शिक्षक भर्ती, शिक्षक अंग्रेजी वालों को भी, पीजीटी, टीजीटी, नवोदय, ईएमआरएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंकिंग, जो मुझे कमेंट किए, मुझे डिमांड किए कि सर इस प्रकार से बताइए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव जस्ट सजेस्टेड मी वेरी वेल, दैट डेफिनेटली आई विल ब्रिंग न्यू टॉपिक्स पर डे। नाउ वी विल कंप्लीट all topics of Chhattisgarh व्याख्याता अंग्रेजी परीक्षा and TGT and PGT universal syllabus with the help of news reading and analysis। सब्सक्राइब करें, अगर आप उचित समझते हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अपनी अंग्रेजी को बहुत बेहतर कर पाएंगे। यू मे सब्सक्राइब फॉर गिविंग मी मोटिवेशन। मिलेंगे रोज सुबह 6:15 न्यूज और इंग्लिश ग्रामर के नए टॉपिक का विश्लेषण सहित, ताकि हम अपनी अंग्रेजी बेहतर कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि आप इसमें कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्लास में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं आपका सेवक हूं। यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स, आप जिस टॉपिक पे भी क्लास चाहते हैं, I am ready to provide you your all requirements. Wish you all the best. Bye bye. English Balaji Gyan Gun Sagar channel welcomes you.